कितनी दरारें आए दिलों में। कशिफ बहुत खुश रहेगी हमारे घर इंशाल्लाह। वो तो ठीक है बहन, लेकिन लेकिन क्या भाई साहब, हम बहुत मान से रिश्ता लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। वो एक्चुअली अम्मी ने तो आधे खानदान में ये बात फैला दी है कि सायरा की छोटी बहन जो है वो उनकी बहू बनने वाली, और यही सोच के की होगी कि भला आप लोग हमें कैसे मना कर सकते हैं। देखो बेटा, मुझे थोड़ा सा ना वक्त चाहिए। भाई साहब से बात किए बगैर मैं आप लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकता। जी जी, आप लड़की के बाप हैं, आपका पूरा हक है। आप भाई साहब से मशवरा कर ले, उसके बाद ही हमें जवाब दीजिएगा। हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अरे आप लोग कुछ लीजिए ना प्लीज। जी जी जी। अच्छा नईम साहब, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओके अंकल, अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सास की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? क्या सोच के उन्होंने ये रिश्ता मांगा? कहाँ उनका वो डिप्लोमा होल्डर बेटा और कहाँ मेरी डॉक्टर बेटी? कोई जोड़ी नहीं है भला। और तुम्हें तो सब पता था, तुम कैसे लेके आ गई उनको यहाँ? अम्मी तो और मैं क्या करती? उन्होंने मुझसे कुछ पूछा थोड़ी, उन्होंने तो मुझे अपना फैसला सुना दिया। और अम्मी आज तो मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अरे तुम उन्हें कहती हाँ, इसका क्या कसूर है? अरे तुम खामखा गुस्सा इस पे निकाल रही हो। ये तो वही करेगी ना जो ससुराल वाले कहेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मुनव्वर, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं है। मैं अपनी एक लड़की उनको देके पछता रही हूँ। बहुत अच्छा सलूक हो रहा है ना उसके साथ, के मैं दूसरी भी दे दूँ। आप उन लोगों को मना करें बस। मैं भाई साहब से मशवरा करूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या करना है। अरे भाई साहब से क्या मशवरा करना है जब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तुम्हें कोई बात आराम से समझ नहीं आती? अरे वो कोई आम लोग नहीं है जिनके मुंह पर तुम इनकार कर दो। तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले हैं। अगर कोई उनको बात बुरी लग गई ना तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी वहां पर। मैं भाई साहब से मशवरा किए बगैर उनसे कोई बात नहीं करूंगा, समझी तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम उन्हें यहाँ लेकर आती, ना ये सब कुछ होता। तुम्हें अगर कुछ बातें सुनाने लगी तो तुम भी सुना दो। चलो लग गया तुम्हारे इंजेक्शन, हम आंखें खोल लो। कसम से शमीम, तुम्हारा हाथ इतना हल्का है कि पता ही नहीं चलता। यही इंजेक्शन कहीं और से लगा होता तो मेरी चीखों की आवाज क्लिनिक से बाहर सुनाई देती। इसीलिए तो इतनी दूर इस क्लिनिक आना पड़ता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है, जब से घर शिफ्ट किया है ना,
मेरा तो यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर क्या करूँ, दर्द भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमीम, मैं तो कहती हूँ अपना क्लिनिक खोल लो, बहुत प्रॉफिट होगा। पता है क्या, आधे से ज्यादा मरीज तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आते हैं। इंजेक्शन लगा लिया हो तो आ रही है, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। सुनो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है पूरे महीने की, ताकि तुम्हें बार बार आना ना पड़े। ठीक है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं आपको फोन पे पूछ लूँ। ठीक है? ये दवा आपने 3 दिन सुबह शाम लेनी है और चौथे दिन मुझे आकर चेक करवाना है। जी डॉक्टर साहब, मैं चेकअप करवाने ज़रूर आऊँगा। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब? हाँ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं शमीम। काम में तुम्हारा पहले की तरह ध्यान नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो अपना काम बहुत मेहनत से करती हूँ। आप मुझे बताएं, किसने की आपसे मेरी शिकायत? तुम जाओ यहां से। नाउ लिसन केयरफुली, ये क्लिनिक मेरा है। यहां होने वाली एक एक बात से पूरी तरह बाखबर हूं, और जिस दिन मैं यहां नहीं होता उसकी पूरी तफसील मुझे मिलती है। कभी तुम गलत इंजेक्शन लगा देती हो, कभी गलत दवा दे देती हो। इस तरह तो मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है आखिर? 2-3 लोग तो पर्सनली तुम्हारे रवैये की शिकायत लेकर आए थे कि तुमने उन्हें बुरी तरह झिड़क दिया था। ऐसे नहीं चलता है शमीम। हमारे शोबे में अच्छा रवैया, अच्छा इखलाक बहुत जरूरी है। मरीज की तो आधी बीमारी इस तरह दूर हो जाती है, और तुम्हारे जैसे हेल्पिंग हैंड स्टाफ के लिए पेशेंस से काम लेना, सब्र करना बहुत जरूरी है। मगर तुमको न जाने क्या हो गया है, हर एक को झाड़ देती हो। आइंदा एहतियात करना, अगर फिर कोई तुम्हारी शिकायत मौसूल हुई तो तुम्हारा वो आखिरी दिन होगा। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। छत्तीस नंबर। क्या हुआ? जब पहले तो डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे। तुमसे मतलब? तुम ना अपने काम से काम रखा करो। मुझ पे क्यों भड़क रही हैं? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा खैर, आप एक काम करें, वो सामने खाला बैठे हुए, उनको जाकर इंजेक्शन लगाएं। उसके अलावा 2 खवातीन और हैं, उनको भी इंजेक्शन लगा दिएगा। ये लीजिए। 37 नंबर। चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। कशफ, क्या तुम भी अम्मी की तरह मुझसे खफा हो? और तुम्हें भी यही लगता है ये जो कुछ भी हुआ है सब में मेरा कसूर है? नहीं आपी, मुझे पता है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो ये बात अम्मी को भी समझाओ ना, उन्हें ये बात बताओ कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। आप प्लीज अम्मी की टेंशन तो ना लें, तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। अम्मी इतना गुस्सा हो गई है मुझसे इस रिश्ते की वजह से। तुम खुद बताओ, क्या लड़कियों के रिश्ते नहीं आते? पर साकिब कोई इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है जिसकी वजह से अम्मी इस तरह का रिएक्ट कर रही हैं। प्लीज आपी, आपको अच्छी तरह पता है कि साकिब सोने का भी होता ना तो मैं उससे शादी ना करती, क्योंकि आपकी सास को बर्दाश्त करने का स्टैमिना मुझ में नहीं है, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। सॉरी अगर आपको बुरी लगे, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकती। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ कर सकती होती तो अपने ससुराल वालों को यहाँ पे आने से नहीं रोक लेती। लेकिन मेरा मतलब तुम्हें इस रिश्ते के लिए फोर्स करना नहीं है कशफ। मैं बस ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सारी चीज़ में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और रिश्ता होना ना होना ये तो अम्मी अब्बू के ऊपर है ना, ये तो उनकी मर्जी है, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, आप चाय पिए, मैं कर लूँगी अम्मी से बात, कुछ नहीं होता।
तुम प्लीज़ अम्मी से बात करना। क्या बात है शमीम बाजी, आज आप बहुत चुपचाप लग रही हैं। सब खैरियत तो है? क्लिनिक में सब ठीक था? हाँ सब ठीक है, खत्म हो गई है क्लिनिक में, आज काम ज़्यादा था। बेटा तुम भी तो अपने आराम करने का ख्याल नहीं रखती हो ना। सुबह जाती हो, शाम को आती हो, कुछ तो अपना ख्याल रखा करो, थकन तो होगी। एक औरत एक हद तक ही भाग दौड़ कर सकती है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दें अब ये सब कुछ। कब तक नौकरी करेंगी? सही कह रही हो, वैसे मैं भी अब ये सोचती हूँ कब तक दूसरों की नौकरी करती रहूंगी। सोच रही हूँ अपना खुद का कोई काम शुरू कर दूँ। मेरे ख्याल में मुझे अपना खुद का क्लिनिक खोल लेना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बात कर रही हैं आप? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? इतने सालों से डॉक्टर साहब का क्लिनिक मैं ही तो चला रही हूँ। हाँ लेकिन बाजी अपना क्लिनिक खोलने के लिए डिग्री चाहिए होती। तुम्हें बहुत पता है, मरीज का इलाज करने के लिए ना कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं होती है, बल्कि तजर्बे की जरूरत होती है। और मेरा तजर्बा कोई 10 डॉक्टरों के बराबर है। डिग्री ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और पैसे कहाँ से आएंगे? अरे क्लिनिक खोलना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए। वो लाखों रुपए ना मैं तुमसे नहीं लूंगी नसीम, फिक्र मत करो। अरे अजीब बात है, जरा सा मैंने अपनी कोई बात का जिक्र क्या छेड़ दिया, तुम दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। अरे सुनो सुनो शमीम बेटा, खाना तो खा लो। क्या जरूरत थी ये सब यहाँ पे बातें करने की? इस वक्त नाराज कर दिया मेरी बच्ची को, वो खाना खाए बगैर उठ गई। अरे अब्बा जी ऐसा भी क्या कह दिया उसे? अब्बा जी अब मैंने देखा है सच ना किसी को हजम नहीं होता। हर दफा करो, खाना तो खाओ तुम। खोलो मुंह। अगर तायाबू ने साकिब के रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो उनका क्या भरोसा? तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाह लीजिए ये बंदा कभी टाइम पे फोन उठा ले। आप सोए नहीं? तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या टेंशन है। साकिब के रिश्ते की बात से परेशान होना तुम? परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी तुम्हारा बाप है तुम्हारी फिक्रें करने के लिए। बस तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तुम्हारा लास्ट ईयर है, तुम ये फजूल बातों पे ध्यान मत दो बेटा। वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं ना अभी शादी नहीं करना चाहती। पढ़ाई का भी एक पूरा साल पड़ा है और फिर हाउस जॉब है, और इन सब के बीच में मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन बेटा अगर कोई रिश्ता आ ही जाए तो उससे बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना।
और 2 लोगों ने तुम्हारे बारे में पूछा था मुझसे, लेकिन मैंने इस बात पे गौर नहीं किया क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अब सोचता हूँ कि रिश्तों के बारे में गौर कर लेना चाहिए था। सायरा के ससुराल को जवाब देने में आसानी हो जाती। बेटा, जिंदगी मौत का क्या भरोसा है। क्या हो गया है? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? मैं तो अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह जो भी तुम्हारे हक में करे बेहतर करे। खैर, अभी इन बातों का क्या फायदा। रात बहुत हो गई है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जाओ, शाबाश। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। शमीम, क्या बात है, आज तुम नमाज के बाद कमरे से बाहर नहीं आई? मैं चाय के लिए तुम्हारा इंतजार ही करता रहा। अब नसरीन से दोबारा बनवा के लाया हो चाय। बस दिल नहीं चाह रहा था अब्बा जी। देखो बेटा, अब्दुल बारी और नसीम की बातों को दिल पे मत लिया करो। अरे वो छोटे हैं, अभी उन्हें समझ नहीं है इन बातों की। इसी बात का तो रोना है अब्बा जी। उन दोनों ने आज तक कुछ नहीं किया है। दोनों कुएं के मेंढक बने बैठे हैं और मुझे मशवरा दे रहे हैं। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम क्लिनिक खोलना चाहती हो ना, तो खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि मैं वो जमील जो है ना स्टेट एजेंट, उससे आज बात करूँगा। उससे कहूँगा कि कोई अच्छी जगह दिखा दे। वो बात तो ठीक है अब्बा जी, लेकिन देखिए किराया देना होगा, फिर सामान है, बिजली है, उसके भी तो पैसे देना होंगे ना। हालात अगर अच्छे होते तो चचा दान से ही कुछ उधार ले लेती, लेकिन अब तो चचा से कोई बात करते हुए भी डर लगता है कि चची पता नहीं बात का क्या से क्या मतलब निकाल ले। अरे तुम इन बातों की फिक्र मत करो, ये सब मैं देख लूँगा। देखो ना, जब एक काम का इरादा कर लिया है तो अल्लाह ताला असबाब भी बना देगा। और फिर देखो ना, ये तो नेक काम है। और क्या, पता नहीं किस गरीब की दुआ लग जाए तो समझो बेड़ा पार है। इसी वजह से तो मैं अपना क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। तो तुम फिक्र ना करो, ये सब मैं देख लूंगा। तुम चाय पियो, क्लिनिक जाने की तैयारी करो, तुम्हें देर हो रही है। मुनव्वर का फोन है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अब वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे यहाँ सब खैरियत? क्या बात है, इतनी सुबह सुबह फ़ोन कर लिया? भाई साहब, मुझे पता है कि आप फजर के बाद सोते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूं। आप घर पे ही हैं ना भाई साहब? मैं और जुलेखा आपके पास आना चाह रहे हैं, एक मशवरा करना था आपसे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, घर पे ही हैं। तुम लोग आ जाओ। ठीक है भाई साहब, हम आते हैं आपके पास। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुनव्वर और जुलेखा आना चाह रहे हैं, कोई ज़रूरी बात करनी है। कशफ के बारे में बात करनी होगी। ये क्या कर रही हो? किसको मैसेज कर रही हो? डॉक्टर साहब को मैसेज कर रही हूँ कि आज मैं क्लिनिक नहीं आ सकूंगी। मेरे ख्याल में मुझे भी घर पे ही रहना चाहिए। दोनों मिलके मुनव्वर चचा से बात करेंगे, वरना तो जुलेखा चची शोर शराबा करके बात को कहीं का कहीं ले जाएंगी। अरे उसका तो दिमाग खराब है, अपनी बेटी की जिंदगी भी खराब कर देगी वो। अब दुआ करें चचा को हम दोनों की बात समझ आ जाए। चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है।
अम्मी वो कहाँ है? वो ताया अबू के घर गए हैं। अच्छा चलो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। लेकिन कुछ खा के तो जाओ, मैं बना देती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है, बाय। कशफ, नहीं नहीं कशफ। भाइयों, हमारे भाई का इलेक्टिव में सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू यार। Congratulations, Murtaza. This is such a great news. थैंक यू सो मच। You're welcome. तुमने कशिफ को बताया? कहाँ यार, कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। आ जाएगी, रास्ते में होगी। हाँ मगर अब तक तो पहुँच जाती है ना वो, आज पता नहीं कहाँ रहेगी। तुम लो आ गई हो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। कहाँ रहेगी थी कशिफ? तुम कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाती अपना? मैं ड्राइव करी थी मुर्तज़ा, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें याद है ना, मैंने यूएस अप्लाई किया था इलेक्टिव्स के लिए। कशिफ उनका ईमेल आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। आई एम गोइंग टू द यूएस। बड़े लोग भाई। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनकर? नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू। सर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताओ? कशिफ यार, बॉयज यार मैं आता हूँ एक सेकेंड। ओके और भाई मुनव्वर, सब खैरियत है ना? बच्चियां तो ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, सब ठीक है। बल्कि सायरा आई हुई है रहने के लिए। अच्छा, तो उसे भी लेते आते। भाई साहब वो आराम कर रही थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब जब आऊँगा ना तो उसे साथ लेकर आऊँगा। हाँ भाई जुलेखा, तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हुआ? पिछली मरतब जब यहाँ से गई थी तो बहुत नाराज थी। मुझे कोई फजूल की नाराजगियां पालने का शौक तो है नहीं भाई साहब। वो तो बात ही ऐसी हुई कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। जुलेखा, मैंने तुम्हें कहा था कि प्लीज। मुनव्वर रुक जाओ। देखो जुलेखा, अपने अंदर कुछ तहम्मुल पैदा करो। तुम जवान बेटियों की माँ हो, तुम्हें ये जेब नहीं देता। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि लोग तुम्हारी बेटियों पर उंगलियां उठाएं कि जैसी माँ वैसी बेटियां? खैर, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ कि किस सिलसिले में मशवरा करने आए हो तुम लोग? वो भाई साहब, बात दरअसल ये है कि सायरा की सास ने कशिफ का रिश्ता मांगा है अपने छोटे बेटे के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भाई साहब, मैं वहां रिश्ता करना नहीं चाह रहा। दो बहनें एक घर में जाएं तो मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अगर एक बहन को अगर कोई मसला पैदा होता है तो दूसरे के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अरे बेटा, ये तो पुराने दौर की बातें हैं। अब ऐसा कौन सोचता है? भाई मुझे तो ये रिश्ता निहायत मुनासिब लग रहा है। क्यों शमीम, तुम क्या कहती हो? जी अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
देखे भाले लोग हैं, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी दोनों बहनें अगर एक ही घर में चली जाएंगी तो आप लोगों को इत्मीनान रहेगा। और एक बात का तो मुझे यकीन है, भले से सायरा से कुछ ना हो, लेकिन कशफ तो आरफा बहन को सही से निमट लेगी। भाई मेरे ख्याल में तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। बिस्मिल्लाह करो। देख लिया आपने, इसीलिए मैं यहाँ आने के हक में नहीं थी। मुझे पता था कि ये ऐसी बात करेंगे। माफ कीजिएगा भाई साहब, मगर हम यहाँ आपसे रिश्ते के बारे में राय लेने नहीं आए हैं, बल्कि मुनव्वर तो आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि उन लोगों को किस तरह से इनकार किया जाए कि बात खराब ना हो। हमें कशफ का रिश्ता वहां करना ही नहीं है। तो कहां करोगी उसका रिश्ता? उस लड़के के साथ जिसके साथ ये पूरे शहर में घूमती फिर रही है। कशफ हुआ क्या है? मेरे लिए रिश्ता आया मुर्तजा। कम ऑन यार कशफ, नॉट अगेन। मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ तो मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी सीरियस। आप ही के देवर का रिश्ता आया। अच्छा रिलैक्स, परेशान मत हो। कशफ तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को लेकर रजामंद नहीं है, तो फिर फिक्र की क्या बात है? ये इतना आसान नहीं है मुर्तजा। आप ही के ससुराल का मामला है, वो लोग बहुत टिपिकल हैं, आप ही की जिंदगी अजाब बना देंगे। अभी पहले ही अपनी मैरिड लाइफ में कोई खास खुश नहीं है और अब मेरी वजह से एक और मुसीबत आ गई है। वो ठीक है कशफ, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? साथ साथ इस खुशी के मौके पे मुझे भी परेशान कर रही है। वो मेरी बहन है मुर्तजा, मैं उन्हें इस मुसीबत में देखकर आराम से नहीं बैठ सकती, और ना ही अब्बू ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्द अज जल्द मेरा कहीं और रिश्ता तय कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? मैं ठीक कह रहा हूं। तुम्हारी लाडली सारे शहर में हमारी इज्जत का जनाजा निकालती फिर रही है और तुम्हें खबर ही नहीं। अरे कैसे बाप हो तुम? तुफ है तुम पर। ये झूठ है, इल्जाम है मेरी कशफ पर। कशफ मेरा भी खून है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उस पर झूठा इल्जाम लगाऊं? अब्दुल बारी ने अपनी आंखों से देखा है उसे किसी लड़के के साथ घूमते फिरते। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, जी जी इधर आओ। बताओ इन्हें इनकी लाडली के कारनामे। अब्दुल बारी, जवाब दो ना। अब्बा जी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कशफ किसके साथ घूम फिर रही थी? ये तो नहीं पता मुझे, शायद क्लास फेलो होगा। ठीक से बताओ इन्हें। दोनों बहुत खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, जाओ।
कहता था ना मैं तुमसे कि तुम्हारी ये बेजा आजादी एक दिन रंग जरूर दिखाएगी। मगर तुम्हें तो बहुत शौक था उसे डॉक्टर बनाने का, अब भुगतो नतीजा। मैं पूछता हूं कि डॉक्टरी में दाखिला लेने की इजाजत उसे इसलिए दी थी कि वो ये सब कुछ करते फिरे? तुम्हारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद डाले। अभी वे वक्त है, कुछ अपनी अकल से काम लो, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। साकिब का रिश्ता कबूल करके इसे रुखसत कर दो, इसी में सबकी भलाई है, समझे तुम? मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। साकिब के रिश्ते का सुनकर उनका चेहरा देखा था आपने, कैसे स्याह हो गया था, ऐसे जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिला वजह शमीम की बातों में आकर ना मैं वहां चली गई। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी ना। नहीं करेंगे इनकार। सायरा की वजह से उनके लिए इनकार करना इतना आसान नहीं होगा। रहने दीजिए, आप तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अगर ऐसी बात होती ना तो हमारे घर में आके वो मुझे इतनी बातें नहीं सुना के चली जाती। बेटी के ससुराल का उनको कोई ख्याल नहीं है बिल्कुल भी। किसको किसका ख्याल नहीं आया? हमारे सास ससुर को और किसको। वैसे लड़की वाले लड़के वालों का बड़ा अदब करते हैं, एहतराम होता है, तो पता नहीं कुछ समझते ही नहीं है हमें। जरा भी अदब नहीं है उन्हें कि बेटी का ससुराल है, कुछ तमीज़ कर लें। कोई कदर ही नहीं है, हमें किसी खाते में नहीं लाते वो तो। किसी ने आपको कुछ कहा? कोई बात हुई आपकी किसी से, मुझे बताएं। किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम भी किसके सामने शुरू हो जाती हो, अभी जाके लड़ना शुरू कर देगा। सुन रही हैं? ये सोचते हैं मेरे बारे में ये। कभी आपने देखा है मुझे बिला वजह किसी से लड़ाई करते हुए? नहीं ना। तुम्हारा माजी का रिकॉर्ड तो यही कहता है। अरे क्या हो गया आप लोगों को? बात कहाँ की हुई थी और आप आपस में उलझना शुरू हो जाते हैं। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कह दिया उन लोगों ने आपको आखिर? कहा तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं हमारे साकिब में। उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा है हमारी तरफ। देखा नहीं था तुमने कितने भीखे अंदाज में वेलकम किया था। भला कोई बेटी के ससुराल वालों के साथ इस तरह का सलूक करता है? लोग तो बिच बिच जाते हैं। कुछ तो समझना चाहिए ना उन्हें, खास तौर पर उस वक्त जब दूसरी बेटी की राह हमवार हो रही हो। मगर उनके तो तेवर ही नहीं मिलते। खैर, मना करते हैं तो करते हैं, हमें भी कोई फिक्र नहीं है। बहुत रिश्ते मिल जाएंगे हमारे बेटे के लिए। हमें क्या, हम क्या अब दूसरे लोगों की तरह उनको जबरदस्ती थोड़ी रिश्ता मनवा लेंगे। अच्छा चलें, ये बातें छोड़ें आप। अगर जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करवा दें, बहुत भूख लगी है मुझे। इस वक्त नाश्ता करोगे तुम? अब तो खाने का टाइम हो रहा है बेटा। सहर, सहर, रजा का नाश्ता बना दो।
अस्सलाम वालेकुम रज़ा। वालेकुम अस्सलाम। फिर क्या फैसला किया तुम लोगों ने? किस बारे में? ऑब्वियसली कशफ और साकिब के बारे में। और किस बारे में? रज़ा, अम्मी अब्बू इतना जल्दी कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? आप जानते तो हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना सोचने में। इसमें इतना भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। They already know our family, बल्कि एक बेटी तो हमारे घर में ही, तो फिर उन्हें सोचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं इस बारे में क्या ही कह सकती हूँ रज़ा। ये फैसला तो अम्मी अब्बू के ऊपर है ना कि उन्होंने कशफ के बारे में क्या सोच रखा है। ठीक है, उनको कहना कशफ के लिए कोई भी फैसला करने से पहले एक दफा तुम्हारा सोच लें। इस तरह शायद उन्हें फैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। क्या मतलब है रज़ा? आप कहना क्या चाहते हैं? आप मेरे पेरेंट्स को ब्लैकमेल करेंगे साकिब का रिश्ता कबूल करने के लिए? इसे तुम ब्लैकमेल समझो या जो भी, मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी फैसला तुम लोगों का। लेकिन रज़ा, हेलो हेलो, आप लोग कशफ कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई अम्मी। फोन करो उसे और कहो कि घर आए फौरन। जी। अगले दुखों में कितनी दरारें